हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अटारो यूनिट ट्रिपल सिक्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना कार्ड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने पर्सन से दूर हो गए हैं, आप दोनों अलग हो गए हो, चाहे भी आप लोग को ऑन ऑफ सिचुएशन हो, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या चाहे आप दोनों की बातचीत हो रही हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम कार्ड्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है या नहीं हो रही है, आपके पर्सन को आपकी कद्र हो रही है या नहीं हो रही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने किसी को सच्चा प्यार दिया है, सब्र किया, कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए दिए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज हम कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये जिस दिन भी आपसे मिलेगी उस दिन से रेजोनेट होना स्टार्ट कर देगी। और मैं ये भी कहूंगी, एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करे, जो बातें आपके दिल को अच्छी लगे, सिर्फ उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से मैं वही कहूंगी, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके फेस को याद कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको यूनिवर्स के साइड से सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल सोल है, क्या उनके पर्सन को अब उनकी कदर हो रही है, उनकी वैल्यू अब रियलाइज हो रही है उनके पर्सन को? प्लीज प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से सोल्स हैं, उनके पर्सन को क्या उनकी अब वैल्यू पता चल रही है, उन्हें उनकी जो कद्र नहीं की थी, डिसरिस्पेक्ट किया था, क्या उन्हें अब उस चीज की समझ में आ रही है? मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन को उनकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेथ, क्या बात है। कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं भाई आज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। दो राजा आ चुके हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आए हैं। देखते हैं आगे क्या निकल के आ रहा है रीडिंग में आज। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आज की रीडिंग मुझे थोड़ी सी फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, ओके। द हर्मिट, नाइस। द सन, वाव। किंग ऑफ कप्स, तीन किंग्स आ चुके हैं, क्या बात है। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, राजा एंड रानी आ ही गए आखिर। मैं वही सोचो, सारे राजा आ रहे हैं, रानी क्यों नहीं आ रही है? एस ऑफ वैंड्स, नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको सारी कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, रीडिंग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। सबसे मैं अगर पहले ना कार्ड्स की एनर्जी की बात करूं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, ये कार्ड बताता है कि आपके लविंग मतलब जो पर्सन है,
वो थोड़े-से ना इगोइस्टिक में हैं। उनके अंदर ना ब्लैकिश एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। मतलब हो सकता है आपका पर्सन अभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर आपकी कदर की मैं बात करूँ, उन्हें कदर तो अ, आपकी कदर रियलाइज़ हो रही है, आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा ना इमोशनल लेस है। मतलब उनके पास ना अभी देखा जाए ना तो उनके पास इमोशनल का भी कोई काम नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ये भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव है, मुझे आपके पर्सन ना ये भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप जब उनसे दूर हो गए हो, तो आपकी कद्र उन्हें रियलाइज़ हो रही है, इसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं दिनों-दिन। मुझे कार्ड्स ना ये क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी पता चला है, आपने इस इंसान को ना कम्फ़र्ट दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उनके मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, उनसे बहुत ज़्यादा प्रीशियस लेवल में प्यार किया था। मतलब आपने उसे दिलो-जान से अपना मान के चला था। आपने उनके साथ अपनी फैमिली देखा था, अपना फ्यूचर देखा था, मैरिज को देखा था, एक अच्छे-खासे परिवार को देखा था। मतलब आपने उस पर्सन को ना एक मतलब अपने सोल लेवल में आपने उनसे प्यार दिया था, लेकिन आपके पर्सन को ना अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब आपके पर्सन को ना आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस रखते थे आप उनकी लाइफ में, आपके पर्सन को ना अब ये समझ में आ रही है। उनके पास हो सकता है वो बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत अच्छी खासी उनकी जॉब हो, वो मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। आपके पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा दे रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, किंग ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्थ वेल्थ उनको बहुत अच्छा है, मतलब वो लग्ज़रियस लाइफ जीते होंगे। ये कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उनके पास ना इमोशन नहीं है, उनके पास वो सच्चा प्यार नहीं है, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना अब बाहर प्यार ढूँढ रहे हैं, मतलब जो प्यार अब आपने उनको दिया था, जो आपने उसकी रिस्पेक्ट की थी, आपने जो कदर की थी, जो उनको वैल्यू दिखाई थी, जो आपने उसके साथ में लाइफ मतलब एक्सप्लेन किया था, टाइम बिताया था, अब आपके पर्सन ना वो चीज़ों को ना वो बाहर तलाश कर रहे हैं। बाहर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें उन्हें बाहर मिल जाए करके। आपके पर्सन ना ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ना मतलब एकदम ज़्यादा ना मतलब एक होता है ना एंड, एक रिश्ते का एंड जो हो चुका है, मतलब उस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। इस लेवल में आपके पर्सन देख रहे हैं आपको कि मतलब आपके साथ जो उनका रिश्ता था वो अब पूरी तरीके से एंड हो चुका है। वो इस रिश्ते में नई शुरुआत, नई बिगिनिंग कैसे करें, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। आपकी वैल्यू तो उन्हें समझ में आ चुकी है, आपकी कदर तो उन्हें समझ में आ चुकी है कि उन्हें ये पता चल चुका है आपकी उनकी जो सारी खुशियाँ, वो चाहे कितनों भी राजा बन जाए, वो चाहे वो कितनों भी पैसे से अमीर क्यों ना हो जाए, एक अच्छी सोसाइटी में क्यों ना रह ले, एक अच्छे समाज में क्यों ना रह ले, बट जो खुशियाँ आपके साथ फ़ील होती है, जो प्यार आप उन्हें देते हैं, जो कम्फर्ट ज़ोन आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो इमोशनल मतलब एक बॉन्ड आपके साथ वो शेयर करते हैं ना, वो शायद किसी थर्ड पार्टी से नहीं कर पाएँगे। ये आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे जैसे हेरमिट का कार्ड आया है, मतलब आपके पर्सन हेल्थ वेल्थ सब चीज़ से मतलब भरे पड़े हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कार्ड से क्लियरली बता रहा है, लेकिन वो बाहर खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। मतलब जो खुशियाँ आप उनको देते थे, जो कम्फर्ट ज़ोन आप उनको देते थे, उन्हें वो किसी से नहीं मिल रहा है। वो इस चीज़ को बाहर ढूँढने में लगे हुए हैं, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये सोच रहे हैं, क्या इस रिश्ते का पूरा अंत हो चुका है? इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी या नहीं होगी? न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं होगी? वो कैसे करे, क्या करे? क्या ये रिश्ता आपने पूरा खत्म कर चुका है? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? क्या आप उनसे मूव ऑन करके चले गए? आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि वो कैसे भी करके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मतलब फिर से वही फायर की एनर्जी हो, वही कमिटमेंट हो, वही एक्साइटमेंटपन हो, वही प्यार हो, अट्रैक्शन हो। मतलब आपके पर्सन ये चाहते हैं इस रिश्ते में। वो ये भी सोच रहे हैं आपकी कदर जब उनको आप उनसे दूर हो गए हैं तो, जहाँ उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी के पास गए थे, थर्ड पार्टी के साथ में अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उन्हें ना वो प्यार मिला, ना वो कद्र मिली, ना वो रिस्पेक्ट मिली, ना वो इज़्ज़त मिली। वो थर्ड पार्टी तो अपने ईगो में रह गया और वो अब आपको देख रहा है कि आप आए उनके पास में अपने प्यार भरे कप को लेके अब ऑफ़र करे। अब आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं। ये रीडिंग से तक 1 वीक के पहले और भी कुछ टाइम पहले आया था जिसमें फिर से 2 कपल्स आए थे और ये किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स ही आए हुए थे जिसमें वो फिर से चाहते थे कि आप ही उन्हें अप्रोच करें।
वो खुद से नहीं आएँगे, मतलब उनका ईगो अभी उनको रोक दे रहा है, या वो फैमिली इश्यू है, जो जो भी इश्यू है, वो उन्हें रोक दे रहा है। वो चाहते हैं आप उन्हें आके अप्रोच करें, वो आपके पास ना आएँ, आप उनका प्यार भरा कप लेके ऑफ़र करें, आप अपने प्यार का ऑफ़र दें, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। मतलब आपके पर्सन भी ना बड़े गज़ब के पर्सन हैं, पता नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादातर ना मतलब मेल या मतलब पर्सन ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। फीमेल को तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेल पर्सन में ना इतना ईगो है कि मतलब वो 2-2 किंग्स ऊपर में आए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है आपके पर्सन, मुझे कार्ड से क्लियरली बता रहे हैं। साथ ही साथ ना आपके पर्सन को ना रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ का रिग्रेट बहुत है कि जब उन्होंने आप उनके साथ में थे, आप उनके साथ में बहुत अच्छा-सा मतलब एक परिवार जैसा व्यवहार था। आप दोनों एक बहुत अच्छे कपल थे, पति-पत्नी हो, चाहे कपल्स हो, चाहे लवी-डवी में रहे हों, चाहे आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, जैसा भी आपका रिश्ता रहा हो, उस रिश्ते में वो आप उनके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ में खड़े थे। आप उनको हम हर पल उनको खुशियाँ देना चाहते थे। आप उन्हें हर पल स्टेबिलिटी देना चाहते थे। उस टाइम पे आपके पर्सन ने उस प्यार को ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। उस टाइम में उन्होंने ईगो में आके हर एक चीज़ को तबाह कर दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि आपने दिखावा कर रहे हैं। आप उनसे प्यार करते हैं तो आप प्यार का दिखावा कर रहे हैं। आप उन्हें उनका ख़्याल रख रहे हैं तो उनको वो भी दिखावा लग रहा था। आप उनकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें करते थे, चाहे आप उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, प्यार हो, इमोशन हो, उनके करियर में हो, चाहे आप उनकी फैमिली का भी ख़्याल रखते थे ना, तो आपके पर्सन को ना ये सारी चीज़ें ना दिखावा लगती थी। हर एक चीज़ दिखा लगती थी, लेकिन अब आपके पर्सन को ना आपकी ना कदर हो रही है, उन्हें ये ना ये एक ना बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है। ये दिखाता है कि ना वो इंसान अब ना पास्ट को लेकर रिग्रेट की फ़ील कर रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको इग्नोर किया हो, आपको गलत ठहराया हो, या सबके सामने ना आपको ऑप्शन बना दिया हो, सबके सामने आपको बेइज़्ज़ती की हो, आपको उस टाइम पे जिस टाइम पे आपके लिए स्टैंड लेना हो, उस टाइम पे आपके पर्सन ने स्टैंड ना लिया हो। कार्ड्स मुझे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब उन्हें ना लॉस का एहसास हो रहा है। जब आप अपने इमोशनली थोड़ा पीछे हट गए हैं, जब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए, जब आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, आपके पर्सन सिर्फ़ आपको एक मतलब सिर्फ़ टाइम पास बना के रखे हुए हैं। जब उनका मन करता है वो आपके पास आते हैं, जब उनका मन करता है वो चले जाते हैं, जब उनका मन करता है, जब अपने उसके परिवार वाले हो, चाहे आपके ससुराल वाले, चाहे जो भी हो, वो अपने अनुसार आपके इमोशनल से खेलते हैं, आप अपने अनुसार आपसे प्यार करते हैं, अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको यूज़ करते हैं। आपने इस चीज़ को जब रियलाइज़ किया तो आपने अपना कदम पीछे कर लिया। आपके पर्सन को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट कर रही है। जितना धीरे-धीरे समय बढ़ता जा रहा है, चाहे 2 महीना हो, चाहे 4 महीना हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 8 महीना हो, जितना ये धीरे-धीरे समय बढ़ता जाएगा ना, ये आपके लिए भी मतलब आपके पर्सन के लिए ना और बड़ा गिल्ट बनते जाएगा। आपके पर्सन को धीरे-धीरे करके और आपकी वैल्यू समझ में आएगी। जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने चीज़ किया था, चाहे जिस रीज़न से भी उन्होंने चीज़ किया, चाहे फैमिली हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी हो, शायद जिस वजह से भी उन्होंने अगर इस चीज़ को किया था, उन्हें धीरे-धीरे ना आपकी कद्र और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपकी वैल्यू और भी उन्हें समझ में आती जाएगी, आपके कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप उनके साथ में जब रहा हो तो उनको किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फाइनेंशियल सफ़र नहीं करना पड़ा होगा, उनकी हर एक विश चुटकियों में पूरी हो जाती होगी। आपने उन्हें हर चीज़ को, उनकी विश को पूरी करने के लिए आपने हर चीज़ क ट्राई किया है, आपने प्रयास किया है, कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई साथ ही साथ में ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, उन्हें ना सडन रियलाइज़ हो रहा है, मतलब कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है, उन्हें ना सडन रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है यहाँ, मतलब जो होना नहीं चाहिए था, उनका ईगो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी और ने धोखा से मिला हो। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जैसे इल्यूज़न का कार्ड आया है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स का, मतलब आपके पर्सन को ना किसी ने धोखा दे दिया हो, या फिर किसी ने उन्हें ना मतलब जैसे होता है ना कि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, मतलब जो हम बीज बोएँगे वही फल काटेंगे। या पौधा काटेंगे, मतलब जो भी होता है एक कहावत के तौर पे है। वही जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, उन वही चीज़ यूनिवर्स उनके साथ में धीरे-धीरे कर रही है, कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी बता रहे थे, अगर आप दोनों मैरिज हो या मैरिज करना चाहते थे, तो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने आपको आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया था, आपसे मैरिज का प्रॉमिस करके अगर किसी और से उस चीज़ को निभाने के लिए रेडी हो गए थे, तो भी ना उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके रहते हुए किसी और के साथ शादी करने का कैसे सोच लिया, किसी और की शादी के लिए अप्रोच कैसे कर लिया, या आप दोनों शादीशुदा थे, एक बहुत अच्छे कपल थे, तो भी उन्होंने इस रिश्ते में इतने सारे दरारें कैसे आ गई, वो उस चीज़ को ये भी सोच रहे हैं। वो साथ में ये साथ ही साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं आपको इस कार्ड्स के माध्यम से, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, मैंने क्या गलत किया है, तुम्हारे साथ क्या नहीं गलत किया है। मुझे मतलब चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, मैंने तुम्हें किस लेवल में जाके हर्ट किया है, मुझे हर चीज़ का गिल्ट है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है। आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझे कुछ समय देती हो,
तुम मुझे कुछ समय देती हो, या फिर यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रहा है कि तुम उसे कुछ समय दो, मतलब अपने पर्सन को कुछ समय दो, ताकि उसे अपनी हर गलती का एहसास हो। कि देखो, मैजिशियन का कार्ड जब आता है आया है, मतलब उसे हर चीज का एहसास होगा। उन्होंने जो आपको पेन दिया है, उस पेन का एहसास होगा। उन्होंने अगर आपको फाइनेंशियली हर्ट किया है, तो उस फाइनेंशियली कभी मतलब उनको रियलाइज होगा, उनके साथ भी वही होगा। जब वो अपना पूरा लेसन लर्न कर लेंगे, जब वो अपने कार्मिक बंधन को खत्म कर लेंगे, जब उनका पूरा का पूरा कर्मा रिलीज हो जाएगा, कर्मा खत्म हो जाएगा, तब नई शुरुआत होगी। आपसे यूनिवर्स भी यही कहना चाह रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के माध्यम से। जब समय का पहिया जो पूरा एक चक्कर घूमना है, जब वो अपने पूरे लेसन को सीख लेंगे, चाहे वो हो, चाहे उसके परिवार वाले हो, चाहे आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, तो वो जो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, जब वो उस पूरे लेसन को सीख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आएगी। थोड़े से हडल्स आएंगे आपके रिश्ते में, कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन एकदम थोड़ा-सा ही प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। जब आपके पर्सन आएँगे, वो आपके पास जब भी आएँगे ना, वो मैजिशियन के रूप में आएँगे, उनके पास हर एक चीज़ होगा, इमोशनल से भरे होंगे, फाइनेंशियल तो उनके पास बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ में आएँगे, एक स्टेबिलिटी के साथ में आएँगे, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ में आएँगे। आपके पर्सन ये मतलब ये दिखा रहे हैं मुझे कार्ड्स के माध्यम से, और यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रहा है। अगर ये आप सोच रहे हो कि मतलब वो आपसे के लिए कद्र उनको कद्र हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ, उनको आपकी बहुत ज़्यादा कद्र है, क्योंकि उन्हें अब हर चीज़ का समय ज में आ रहा है कि जब आप साथ थे तो क्या था उनकी लाइफ़, कैसी थी उनकी लाइफ़, उनको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं था, वो इमोशनली फुलफिलमेंट थे आपके साथ में, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, आप दोनों की बॉन्ड बहुत अच्छा आप एक-दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन जब आप एक फिजिकली तौर पे एक-दूसरे से अलग हो गए, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, डिस्टेंस जब बढ़ गया, तो आपके पर्सन ने अगर उस टाइम पे थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी में खुशी-खुशी के साथ उन्होंने गए होंगे कि नहीं, मैं तुमसे अच्छा पर्सन डिज़र्व करता हूँ, या तुमसे अच्छा कोई पर्सन मुझे थर्ड पार्टी मुझे प्यार देगी। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना कुछ नहीं है, बस वो थर्ड पार्टी उनके लिए फाइनेंस के रूप में है, पैसे के तौर पे है, सिर्फ़ पैसे के लिए है, सिर्फ़ सोसाइटी के लिए या समाज के लिए, जैसे भी हो, या परिवार के लिए, जैसे भी हो आपके साथ में हो। लेकिन अब आपके पर्सन को ना आपसे इमोशनली जो बॉन्ड आपकी जो मतलब आपकी जो एग्ज़ैक्टली अगर मैं कहूँ ना एक लाइन पे कि मतलब आपकी जो कमी उन्हें खल रही है ना, मतलब 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो कमी उन्हें खल रही है, आपकी जो कमी है ना, वो उन्हें कोई पूरा नहीं कर पा रहा है ना, ये आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दुःख दे रहा है, मुझे कार्ड से क्लियरली बता रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी बता दे रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स की बात करूँ, तो मुझे ओवरऑल जो फ़ील हो रहा है उस कार्ड चीज़ की मैं बात करूँ, आपकी वैल्यू अब उन्हें समझ में आ रही है, रिग्रेट भी हो रहा है, ईगो ब्रेक भी हो चुका है। लव दोनों तरफ से है, देखिए किंग ऑफ कप्स के आप उनकी साइड से भी प्यार है, आप तो ऑलरेडी उनसे बहुत प्यार करती हैं, ये दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी का इंटेंस आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी भी आ रही है आप दोनों के बीच में, आप भी अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, सक्सेसफुली हो रही हैं, अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, आप इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा हील हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की साइड से, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप दोनों पति-पत्नी चाहे जो भी हो, आप लोग ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कम मत कीजिएगा। आप उनके सामने कभी झुकिएगा मत, क्योंकि आप यहाँ बस क्लियरली देख सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं, आप अपना ऑफर, प्यार भरा ऑफर लेके आओ, मैं तब एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम गलती करो, तुम सज़ा भी ना भुगतो, तुम हमेशा गलती करते रहो, तुम हमेशा अपनी गलती करके मुझसे भागे रहो, और मैं हर बार तुम्हारे सामने आऊँ, ऐसा तो नहीं होता है ना, हर बार तो आप ही तो नहीं झुकोगे। इस बार उन्हें झुकने दीजिएगा, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपसे रन करके कहीं जाएँगे, क्योंकि देखिए यूनिवर्स हमेशा कहता है, भगवान आपसे कहता है, जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, वो आपसे कुछ से दूर नहीं जाएगा, और अगर वो दूर चला भी गया है तो कुछ लेसन लर्न करके, कोई सबक सीख के वो फिर से आपके पास ही आएगा, यूनिवर्स हमेशा कहता है। लेकिन तब तक के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में काम करना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है। अगर वो वापस आए तो क्लियर बाउंड्री सेट कर लीजिएगा। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ, आप किसी भी ऑप्शन में मत रहिएगा, या फिर मतलब वो भी रहे, आप भी रहो, ऐसा मत रखिएगा। आप सिर्फ क्लियर कट बात कीजिएगा, हाँ, अगर तुम मुझे चाहते हो तो आओ, नहीं चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, आप उन्हें ऐसा कह सकते हो। लेकिन मुझे कार्ड से यहाँ पता चल रहा है कि आप दोनों का रिश्ता मतलब शुरू से है, यूनिवर्स ब्लेस्ड है, क्योंकि दोनों आप दोनों पति-पत्नी के रिश्ते में हो, आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी दूरी आ जाए, देखिए किंग ऑफ कप्स के जस्ट बाजू
बाजू में द सन है, क्वीन ऑफ कप्स के बाजू में जस्ट एस ऑफ वांड्स है। मतलब आप दोनों मतलब नीति मतलब एक ठो बोलती है ना कि मतलब पहले से लिखा हुआ है आप दोनों का मिलना, तो मिलना होगा ही। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ में आप दोनों का किसी प्रकार का मतलब कार्मिक रिश्ता बन गया हो, जिससे थर्ड पार्टी आ गई हो। वो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन अभी लेसन लर्न कर लिया हो, जब उनका लेसन खत्म हो जाएगा, फैमिली इश्यू खत्म हो जाएगी, जो भी हो जाएगा वहाँ से आप लोग की नई शुरुआत भी होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्टअप होगा। तब तक अभी जो समय है वो थोड़ा-सा खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं नया समय ज़रूर आपके लाइफ में आएगा। जब भी आएगा एक नए सिरे से शुरुआत होगा। जो आपने अभी दुःख झेला है, वो दुःख एक दिन खत्म होके एक अच्छे लेवल पे आप अपनी लाइफ जिएँगे। आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुशी-खुशी रहेंगे, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये किसकी रीडिंग है करके, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जस्ट ये रीडिंग और दोबारा निकल के आई हुई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे-राधे।